तो भारत और कनाडा के बीच लगातार चली आ रही तनातनी के बीच अब हिंदू मंदिर पर हमले से टेंशन काफी बढ़ी है। पीएम मोदी ने भी इस पर चिंता जताई। पीएम ने कहा, मैं कनाडा में एक हिंदू मंदिर पर जानबूझकर किए गए हमले की कड़ी निंदा करता हूं। हमारे राजनयिकों को डराने धमकाने की कायरतापूर्ण कोशिशें भी उतनी ही भयावह हैं। हिंसा के ऐसे कृत्य कभी भी भारत के संकल्प को कमजोर नहीं करेंगे। हम कनाडा सरकार से न्याय सुनिश्चित करने और कानून के शासन को बनाए रखने की उम्मीद करते हैं। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट की है और वो ट्वीट जो है वो सीधी कनाडा को कहा गया है कि हमारे लोगों की और हमारे जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उनकी प्रोटेक्शन की जाए। ये पहली दफ़ा हुआ है, मैंने कभी माजी में ऐसे नहीं देखा कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ऐसी ट्वीट की कि उन्होंने ये कहा, एक तरीके से ट्रूडो को ही कहा है ना, तो पीएम ट्रूडो को उन्होंने ये कहा कि वहाँ पर जो टेम्पल्स पे हमले हुए हैं उसके ऊपर भी डीपली कंसर्न्ड है दिल्ली, और इसी के साथ क्योंकि कनाडा में जो हिंदू नेशनल्स हैं उनकी फिक्र भी की जा रही। ये पहली दफ़ा हुआ है, मैंने कभी माजी में ऐसे नहीं देखा कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ऐसी ट्वीट की हो, पर्टिकुलरली कनाडा के हवाले से। बहुत देर से कनाडा के हवाले से चीज़ें चल रही थी, लेकिन ये जो चीज़ है ये मैं समझता हूँ दिस इज़ समथिंग न्यू, अनप्रेसिडेंटेड। और पर्टिकुलरली उन्होंने ये कहा कि हमारे जो डिप्लोमेट्स को भी टारगेट किया गया है, उनको इंटिमिडेट किया गया है, वायलेंस हो रहा है और हमारा जो वो जिसे कहते हैं ना रिजॉल्व कम नहीं होगा। और इन कनेडियंस को कहा है कि अब ये एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा हमेशा इंडिया और साढ़े पंजाबी कहते हैं लत उत्ते रखना। So it means that they are always like this. So they are calling this, Indians are calling that this is state sponsor of terrorism. इंडियंस इसको कह रहे हैं ये स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म है। इंडिया जारी बात है, इसको देखें, इंडिया हैज़ अ बिग माउथ इन टर्म्स ऑफ इट्स मीडिया, वेरी बिग मीडिया मशीन। नोबडी ऑन अर्थ कैन कम्पीट द इंडियन मीडिया मशीन। ये मैं आपको बात बताऊं, कनाडा के इंसिडेंट के बाद ये जो कुछ हो रहा है उसके बाद आप देख लें ये चीज़ जो है एक नई चीज़ सामने आ रही है। दिस इज़ फर्स्ट ऑफ टाइम, ठीक है जी। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ, मुझे जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है, ठीक है ना जी। मैं इसको ऐसे देखता हूँ, मैं बार बार एक चीज़ को समझाऊँ, बार बार मैंने रियलाइज़ किया, ठीक है जी। और जो मेरी एक ऑब्जर्वेशन है वो यही है कि पाकिस्तान को, जो कि सारी सिचुएशन से बाहर है और पाकिस्तान देख रहा है कि हम कैसे कनाडा की जो टूरिज्म है या कनाडा के लोगों को अट्रैक्ट कर सकें यहाँ पे आए, क्योंकि अब वो इंडिया नहीं जा रहे, बांग्लादेश देख रहा है। क्योंकि अब हर मुल्क गैप देखा है ना, उन्होंने गैप देखा कि इंडिया कनाडा के ताल्लुकात में गैप आ गया। पाकिस्तान कह रहा है टूरिस्ट वहाँ से आएँ, जो हैं बांग्लादेशी कह रहे हैं टूरिस्ट वहाँ से आए, नेपाल कह रहा है टूरिस्ट वहाँ पे आए, क्योंकि इंडिया तो जाने वाले नहीं है। सो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये ट्वीट करना बेसिकली शायद आई थिंक नरेंद्र मोदी के ऊपर प्रेशर था कि वो बोलें, क्योंकि वो बोल नहीं रहे थे काफ़ी देर से, और जो कुछ हो रहा था उसको एमईए रिस्पॉन्ड कर रहा था। यहाँ डॉक्टर जयशंकर जो थे वो सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट्स देते थे, वो इस तरह की ट्वीट श्वीट नहीं करते थे। बहरहाल आज उन्होंने ये भी कर दिया है और ये एक नई चीज़ सामने आई है। इंडिया और कनाडा के ताल्लुकात बिल्कुल नॉर्मलाइज होने वाले नहीं हैं। देयर इज़ नो वे थिंग्स टू विल गेट इम्प्रूव्ड। और ये एक समझ लें एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया, ठीक है जी। और इस पेंडोरा बॉक्स को कोई बंदा जो है वो, मैं जिसको देखता हूँ, कोई बंदा इसको जिसे कहते हैं ना एड्रेस नहीं कर सकता। उसकी वजह ये है कि इंडियंस बैक ऑफ नहीं करेंगे। इंडिया तो बहुत बड़ी जिसे कहेंगे ना एक कैंपेन चला रहा है विद इन इंडिया, ठीक है जी। वो अपनी उनकी बड़ी तगड़ी कैंपेन है, तो वो वहाँ पे कैसे माफ़ करेंगे कनाडा को? सो वो और देन आप इंडिया कहता है जी हमें तो प्रॉपर खालिस्तानियों से ख़तरा है, उसके ख़िलाफ़ तो हम कभी भी बैक ऑफ नहीं करेंगे। वो ये कहते हैं कि हमें ख़तरा है, हम बैक ऑफ नहीं करने वाले, हम पूरे का पूरा मुकाबला करेंगे। और वह मुकाबला इसी तरह ही होगा कि 1, 2, 3, 4 जितने मर्ज़ी साल लग जाएँ, हम जो है वो इस चीज़ को मेक श्योर करेंगे कि जहाँ पे खालिस्तानी बैठे हुए हैं, जहाँ पे खालिस्तानी बैठे हुए हैं, हम उनको हम उन्हें टैकल करेंगे, हम उन्हें इंगेज करेंगे। हम जो होस्ट गवर्नमेंट्स हैं
उनको पकड़ेंगे और उनसे कहेंगे। अब फॉर एग्जांपल ये अमित शाह वाले मामले में इंडियन एमईए ने प्रॉपर जवाब दिया। उन्होंने कहा जी नहीं, ये नहीं हो सकता कि हम जो है हमारे आप होम मिनिस्टर के बारे में ये बातें करें, हम आपको जाने दें। कि उन्होंने ये कहा, एक तरीके से ट्रूडो को ही कहा है ना, तो पीएम ट्रूडो को उन्होंने ये कहा कि वहां पर जो टेम्पल्स पे हमले हुए हैं उसके ऊपर भी डीपली कंसर्न्ड है दिल्ली, और इसी के साथ क्योंकि कनाडा में जो हिंदू नेशनल्स हैं उनकी फिक्र भी की जा रही है। देखिए, ये एक बहुत ज़्यादा कंडेम करने वाली सिचुएशन बन चुकी है, क्योंकि अगर दो कंट्रीज़ के बीच कोई इशू होता है तो उसको हल करने के बहुत से तरीके हैं, जैसे कि आप डिप्लोमेटिक वे इख्तियार करते हैं, बातचीत करते हैं, टॉक्स होती हैं, सब होता है। लेकिन अगर आपके कंट्री में एक ग्रुप जिसको कि आपका एक और कंट्री, आप उसको दोस्त मुल्क कह लें या आपके उनके साथ ट्रेड भी है, आपकी इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, दोनों कंट्रीज के बीच बहुत सारे सिलसिले चलते रहते हैं, तो वो कंट्री के मुखालिफ एक ग्रुप जिसको कि अब दहशतगर्द भी कहा जा रहा है, खालिस्तानी सेपरेटिस्ट भी कहा जा रहा है, टेररिस्ट भी कहा जा रहा है, अगर लोग वहाँ पर टेम्पल्स में दाखिल होकर और लोगों को मारते हैं और टेम्पल्स को जो है वो डैमेज करते हैं, तो क्या वो आप उसके ऊपर जो है वो चुप रहेंगे? अब बात क्या है, कहा यह गया कि जो ट्रूडो हैं उनकी तरफ से कंडेम किया गया। मैंने फिर देखा, उसको सर्च किया। देखिए, ट्रूडो की तरफ से, जस्टिन ट्रूडो की तरफ से उसको कंडेम किया गया कि जी जो हमला हुआ, लेकिन जिसे कहते हैं ना कैटेगोरिकली उसको कंडेम करना कि ये खालिस्तानी थे या ये वाला ग्रुप है जिसने अटैक किया, या ये दहशतगर्द हैं जिन्होंने अटैक किया टेम्पल्स पर, या ये हम इनको जो है वो पकड़ेंगे, मारेंगे, हम इनको ये सजा देंगे वगैरह, इस तरह की उनकी कोई ऐसा स्टेटमेंट मुझे नजर नहीं आई। हाँ, उन्होंने कहा कि हम इसको कंडेम करते हैं, वो तो कोई भी करेगा। देखिए, टेम्पल एक इतना सैक्रेड प्लेस, एक वर्शिप की जगह है, वो वहाँ पे रिचुअल्स होते हैं, वहाँ पर यानी टेम्पल्स पर भी अगर हमले होंगे तो फिर आप इसको जो है वो कैसे अपने आप को जस्टिफाई कर पाएंगे? तो फिर हुआ क्या, इसके बाद ये भी हुआ कि वहाँ पर कुछ ऐसे हिंदू ग्रुप्स के जिन्होंने इसके ऊपर प्रोटेस्ट किया और उन्होंने कहा कि ये क्या हो रहा है, तो फिर वहाँ पर खालिस्तानियों का ही एक और ग्रुप आया, ये रिपोर्ट किया जा रहा है, रिपोर्टेडली ये हुआ है, और उनके साथ उनकी कुछ डिस्प्यूट भी हुआ, लड़ाई झगड़ा भी हुआ। फिर पुलिस आई और पुलिस ने उनको मारना शुरू कर दिया। तो फिर इसके ऊपर भी आवाज उठाई गई कि आपको उनको अरेस्ट करना चाहिए, ना कि आप वहाँ पर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये टेम्पल्स पे जो अटैक हुआ है आप उनको क्यों, उनके ऊपर क्यों तशद्दुद किया या आप मार रहे हैं, आप तो सिर्फ उनको अरेस्ट करें जिन्होंने ये काम किया है। तो ये एक काफ़ी इस वक्त चल रहा है पूरी दुनिया का। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो आपने वीडियो में देखा होगा कि किस प्रकार से कनाडा में जो मूर्ति को, जो टेम्पल्स को तोड़ा जा रहा है, जहाँ पूजा होती है, हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ रहा है कैनेडियन कुछ गुंडे बदमाश जो है। तो उन पर आपने देखा कि पाकिस्तानी मीडिया ने कैसे अपनी जो है वो अपनी प्रतिक्रिया को बताया, अपने व्यक्त किया, और पीएम मोदी ने भी कुछ इन पर बातें कही जो आपने देखा कि तो ये जो भी है कुछ भी नहीं है। अमेरिका के पास अपना कुछ भी खुद का नहीं है, जो भी है वो कनाडा का पूरा टोटल अमेरिका के दम पर। वो आज अमेरिका यूँ हाथ हटा लेना तो बांग्लादेश का तो कुछ भी औकात, बांग्लादेश का जैसे कुछ भी औकात नहीं है, वैसे कनाडा का भी कुछ औकात नहीं रह जाएगा। कनाडा भी बर्बाद हो जाएगा बांग्लादेश की तरह। भाई दोस्तों, कनाडा समझता है कि यार हम तो फाई हैं ना, हम तो गोरे हैं, चिट्टे हैं, बोलते जैसे चाहें वैसे करें भाई। वो हम लोग समय ठीक है, वो आज से 50 साल पहले वो समय होगा, शायद भारत ऐसी स्थिति में ना हो, लेकिन आज यह समय नहीं है कि कनाडा जैसे 2-2 करोड़ के पॉपुलेशन वाले देश आखिर दिखाएंगे। एक स्टेट भी अगर कनाडा के ऊपर चढ़ गई तो जगह नहीं बचेगा, नक्शे में गायब हो जाओगे। उत्तर प्रदेश हो या कोई भी स्टेट, भारत नक्शे पर नहीं दिखोगे यार। 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, दुनिया की चौथाई बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, पूरी दुनिया इस समय भारत के घुटनों में, तुम भारत को चेतावनी दे रहे हो। भारत का कोई एक ढंग का राज्य भी अगर ये ऊपर आ जाए ना तो तुम्हारा जवाब नहीं दे पाओगे
उसका मैं पूरे भारत की बात नहीं कर रहा हूँ। पूरा अगर भारत तुम्हारे पूरा भारत को अगर पूरी दुनिया के लिए ही काफ़ी है, ठीक है, कनाडा के लिए तो मैं बता रहा हूँ ये अपनी औकात से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। इतना तो बांग्लादेश में नहीं हुआ यार। ये एक बार हमला हुआ, 2 बार हमला हुआ, यहाँ तो कई महीनों से लगातार मंदिर पर हमला किए जा रहे हैं। इंडियन पुलिस को क्रूडो के कहने पर वहाँ मूर्ति बनाने खड़ी हुई है, कुछ नहीं कर रही है। ये बचाव कर रही है, न उनको मना रही है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।